स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील रोहिला। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एसआर मास्टर क्लास पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको मैं मैथ्स करा रहा हूँ। मैथ्स में बिल्कुल आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और बेसिक टू एडवांस। कोई भी आपका एग्ज़ाम है, अगर वो आप क्लियर करना चाहते हैं, चाहे आप एसएससी दे रहे हो या फिर एचएसएससी दे रहे हो या फिर आपका कोई भी किसी भी एग्ज़ाम, स्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर सीईटी आपका एग्ज़ाम हो या फिर आपका आरआरबी का एग्ज़ाम हो, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, तो उनके लिए सबसे मैथ्स करवा रहा हूँ। मैथ्स में आपको बिल्कुल आज स्टार्टिंग क्लास आपकी सिंपल इंटरेस्ट की। उससे पहले मैं काफ़ी क्लासेज आपको करवा चुका हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने वो चैनल पर नहीं आया तो एक बार चैनल पर क्लास जरूर देखें, और जिस चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, अगर आप अच्छे से मैथ सीखना चाहते हैं तो एक बार क्लास को जरूर देखें, आपको गारंटी से समझ में आएगा। देखो, आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, स्टार्ट करते हैं अपनी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात करेंगे भाई, जो आपको आती भी है, बचपन से सीखते भी आए हो, है ना। तो सबसे पहले एक होता है पी। तो पी क्या होता है भाई? आपका प्रिंसिपल होता है। ये इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मूलधन बोला जाता है। मूलधन क्या बोला जाता है? मूलधन। आर आर क्या होता है भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये क्या बोला जाता है? दर। ये हमेशा प्रतिशत में होती है भाई। कैसे में होती है? प्रतिशत में होती है। एक आता है आपका टाइम। टाइम, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? समय, वो जो आजकल किसी के पास नहीं है ना। एक आता है फिर आपका एसआई, इसको बोला जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है इसको? सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है ना। साधारण ब्याज, इसी का ही चैप्टर है, इसी पे सारी बात करेंगे। साधारण ब्याज। आज तो ये बिल्कुल बेसिक क्लास है आपकी, ये क्लास जरूर देखना अगर आपको आगे की क्लासेस अच्छी लगेंगी तो, क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा। सारे बिल्कुल बेसिक होंगे आपके। नेक्स्ट क्लास से क्या होंगे, थोड़ा सा एडवांस लेके चलूंगा आपको मैं। आज बेसिक खत्म करूंगा इसका मैं। ठीक है, ऐसा ही आ गया। आप एक आता आपका भाई अमाउंट। अमाउंट अमाउंट क्या होता है आपका? धनराशि। धनराशि, ठीक है। अब अमाउंट निकाल के, अमाउंट मतलब कोई भी होती है, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? जो बनता है वो क्या होता है आपका भाई? प्रिंसिपल प्लस एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब मूलधन जमा में क्या बनेगा आपका? साधारण ब्याज। क्या बनेगा आपका भाई? मूलधन प्लस क्या होता है आपका? साधारण ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज की बात करते हैं। जो साधारण ब्याज होता है भाई, एसआई, एसआई क्या होता है भाई आपका? पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100 होता है। ये तो बचपन से पढ़ते आए हो, उसको कितनी बार सुनोगे ना, यही सोच रहे होगे आप। तो एक एसआई का फॉर्मूला बनता है, अगर पी हमारा 100 है, अगर पी हमारा 100 है, तो हमारा एसआई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? 100 गुना में आर गुना में टी अपॉन में 100। तो 100 से चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? आर टी परसेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? RT% बन जाएगा आपका। ठीक है, ये थी कुछ बचपन की बातें जो आप सीखते आए हो, अभी तक पढ़ते भी आए हो। अगर किसी ने नहीं आया तो उसको साथ साथ नोट भी कर सकते हो, और आगे इस पर क्वेश्चन करेंगे। देखो, अब इनको समझाने की कोशिश करूंगा मैं एक एक टर्म को, ये होती क्या है और कैसे कैसे यूज होता है इनका। ठीक है, अब देखो भाई, जैसे आपका कोई भी है, मान लेते हैं आपने बैंक में जमा किए भाई 100 रुपये जमा किए, बैंक में आप गए और 100 रुपये जमा किए, और आर अगर बैंक का आपका 10% और टाइम बताया भाई उसने 1 साल तक, भाई क्या बताया भाई उसने? 1 साल तक, तो ऐसा ही क्या होगा? तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा? जैसे भाई आपने 100 रुपये जमा किए बैंक में 100 रुपये जमा किए, तो आप 1 साल बाद गए, फिर लाओ मेरे लौटाओ 100 रुपये दो मेरे को। तो आप 100 रुपये दोगे तो वो क्या करेगा बैंक वाला? आपको 100 रुपये तो देगा ही देगा। अगर और क्या देगा आपको? R%, मतलब आर की जो 10% दर है, जो किसी कोई भी दर हो सकती है, अगर वो दर के हिसाब से आपको क्या लगेगा? ब्याज देगा आपको। ब्याज कितना बनेगा भाई? 100 रुपये का। भाई 100 रुपये का तो आपका था क्या था? मूलधन था, मूल राशि थी आपकी, सम बोल देते हैं इसको। आर कितना आपका? 10, और टी कितना भाई? 1। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट किया। वन में क्या आ जाएगा? 100, तो कितना आ गया आपका? ये 10। तो आपके पास अमाउंट, तो मतलब कुल धनराशि क्या देगा भाई? वो अमाउंट क्या देगा भाई? प्रिंसिपल तो 100 रुपये तो आपके हैं ही, वो 100 रुपये तो आपके हैं ही, तो 100 रुपये प्लस क्या देगा आपको? 10। तो टोटल राशि कितने देगा भाई आपको? 110 देगा वो। क्यों? 1 साल तक पैसा भी तो रखा है ना उसने, 100 रुपये आपके ही तो रखे हैं। तो 100 रुपये रखे हैं, तो उस पर क्या लिया उसने? उस पर क्या दिया उसने? 10% की दर से 1 साल के लिए ब्याज कितना देगा वो? 10 रुपये देगा। तो टोटल आपके हाथ में 1 साल के बाद कितने रुपये आएंगे आपके? 110 रुपये आएंगे भाई आपके। ठीक है, तो इस तरह से ब्याज निकालते हैं, इस तरह से आपका
अमाउंट निकालते हैं, धनराशि। एक इनमें डिफरेंस रखना भाई, प्रिंसिपल में और एक आपका अमाउंट में। बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं धनराशि क्या होती है, मूलधन क्या होता है। भाई जो मूलधन होता है ना उसके अंदर जुड़ जाता है क्या भाई, साधारण ब्याज जुड़ेगा ना तब वो धनराशि बनेगी। अब देखो कई जगह लिखा हो जाता है कि हिंदी में लिखते हैं स्टेटमेंट में भी हो जाती है, क्या हो जाती है, हो जाती है ना। ये थोड़ी सी ट्रिक है भाई पढ़ने की कि भाई ये धनराशि क्या है, ये मतलब मूलधन है क्या है, ये अमाउंट है क्या, ये आपका ब्याज है। भाई हो जाती है या बन जाती है, इस तरह से मिलेगा आपको, हिंदी में लिखा मिलेगा बन जाती है। अगर जन जाती है या हो जाती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड होता है, कुछ ना कुछ ऐड होकर वो क्या बनेगा आपका अमाउंट बनेगा भाई, वो क्या बनेगा आपका अमाउंट बनेगा। ठीक है, कोई चीज पहले से इतनी थी फिर वो इतनी बन गई, तो बन गई मतलब क्या आपका वो अमाउंट बन गया आपका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपका क्या जुड़ा है, साधारण ब्याज जुड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन दोनों के बारे में भाई, एसआई प्रिंसिपल और अमाउंट में इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, तो मैंने ट्रिक्स ही बताई आपको, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान रख सकते हैं इस पर। तो क्वेश्चन करते हैं इस पर आज, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन आपको चाहिए तो भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है एसआर मास्टर क्लास, आप उस पर सर्च कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ आपकी अपलोड कर दी, उस पर अपलोड कर चुका हूँ मैं पीडीएफ एसआर मास्टर क्लास, अभी सर्च कर सकते हो आप इसको और साथ साथ क्वेश्चन भी देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, कहता है क्या है कि 4% की दर से 5 साल के लिए 800 रुपए पर साधारण ब्याज क्या होगा। बिल्कुल बेसिक भाई, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ना भाई। 4% की दर है भाई, आर कितना भाई 4% है, टाइम कितना दिया है भाई 5 साल दिया है, कितना दिया है 5 साल दिया है, और आपका क्या है भाई प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया भाई 800 रुपये दिया है। तो आपसे क्या पूछा है भाई, ऐसा ही पूछा है, ऐसा ही पूछा है। बच्चा निकाल देगा ना, तो कैसे निकालेंगे इसको भाई, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। आज तो मैं बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, मगर जो नेक्स्ट क्लास है ना आपने देखे होंगे पीछे भी, जो अपने स्पीड एंड डिस्टेंस करवाया मैंने 7-8 क्लासेस करवाई है उसकी। तो पहली क्लास तो मेरी बिल्कुल बेसिक होती है, मगर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है ना भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि मैं रिपीट करवाता हूँ क्वेश्चनों को, अच्छे लेवल क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको उनको करना जरूरी है। ये तो हर कोई करेगा भाई, एग्जाम में ये सब करके आएंगे, सबको पता है क्या होता है PRT/100। मगर जो पहली बार देख रहा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई साधारण ब्याज ये भी होता है आपका ना। तो प्रिंसिपल कितना दिया भाई आपका 800, और गुना में टाइम आपका रेट कितना दिया है, रेट कितना दिया आपका 4% है, और 5 साल आपका टाइम दिया है, अपोन में क्या हो जाएगा 100। तो कितना बन जाएगा भाई 500 का 20 8 160 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका 160 रुपये ब्याज हो जाएगा। अगर अमाउंट की बात करें, धनराशि टोटल कितनी बन जाएगी भाई 800 प्लस कितना हो जाएगा भाई आपका 160। ठीक है, प्रिंसिपल में क्या जोड़ देंगे हम, साधारण ब्याज जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका अमाउंट बन जाएगा, आपको धनराशि बन जाएगी, कितना बन जाएगा 6 और 8 960 रुपये बन जाएगा आपका। ठीक है, वो ये भी पूछ सकता है कि आपसे अमाउंट भी क्या हो सकती है, आपका एसआई भी क्या हो सकता है। ठीक है, तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, ये तो कर ही सकते हो आप है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि यदि 1 रुपए की राशि पर 60 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 9 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। भाई 1 रुपया था भाई, 1 रुपया बैंक में जमा करवाया और आपका क्या हुआ भाई 60 साल बाद, 60 साल बाद बहुत टाइम ले लिया भाई, 60 साल बाद 60 वर्षों बाद क्या हुआ, उसको कितना ब्याज मिला भाई, उसको मिले कितने 9 रुपये मिले ना। बहुत पहले की बात है भाई, आज की बात नहीं है ना, पहले की बात है भाई। 1 रुपये पर 60 वर्षों में 9 रुपये की दर से 9 रुपये ब्याज होता है आपको। तो ब्याज की दर पूछी भाई, आर पूछा गया आपसे, आर पूछा गया। देखो आपको क्या क्या दिया भाई, प्रिंसिपल कितना जमा कराया उसने 1 रुपया जमा करवाया, और एसआई साधारण ब्याज कितना मिला उसको 9 रुपये मिला, मगर टाइम भी दिया गया, कितना मिला आपको, टाइम कितना दिया 60। आज आर पूछा गया, तो पुट कर देते हैं फॉर्मूले में भाई, 9 बराबर किसके हो जाएगा भाई प्रिंसिपल गुना में आर, जो पूछा गया टाइम कितना भाई 60 साल है, अपोन में क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, कुछ भी नहीं रहा तो क्वेश्चन में 20 या 60, 20 × 100, 3 से क्या आ जाएगा 3 × 9, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15%। तो कितना आ जाएगा आपका 15% आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, होप सो समझ में आ रहा होगा आपको, साथ साथ नोट कर लेना भाई, पीडीएफ मैंने आपको दे दी है टेलीग्राम पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कहता है क्या है कि 4000 रुपये की राशि 4500 बन जाती है भाई। देखो अब लिखा जाता है ना भाई 4000 रुपये 5 साल में 4500 रुपये हो जाते हैं, हो जाते हैं मतलब क्या बन गया, वो अमाउंट बन गया आपका। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए भाई। 4000 रुपये थे आपके, 4000 रुपये थे, कितने बन गए भाई 4500 रुपये बन गए। अब ये क्या था, प्रिंसिपल था, ये क्या बन गया आपका भाई अमाउंट बन गया, क्या बन गया आपका ये
अमाउंट बन गया। टाइम कितना लगा भाई इनको, 5 साल बन गया भाई, 5 सालों में इतना टाइम लग गया भाई 4000 से 4500 बनने में। तो आपसे पूछा क्या गया है, रेट पूछा गया। तो कुछ भी नहीं, अब तो अमाउंट से माइनस कर देंगे तो ऐसा ही आ जाएगा। तो ऐसा ही क्या बन जाएगा भाई, अमाउंट माइनस क्या हो जाता है, प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा भाई, 4500 में से 4000 घटा दो, कितने बच गए भाई 500, मतलब 500 रुपये क्या मिला उसको, ब्याज मिला। अगर 500 रुपये ब्याज मिलता है, किस राशि पर मिलता है भाई, वो किस प्रिंसिपल मिलता है भाई, 4000 रुपये मिलता है। और कितने वर्षों के लिए मिलता है, आर निकालना है, 5 सालों के लिए मिलता है। बटे में क्या हो जाएगा आपका, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। तो सोल्व कर लेते हैं इसको भाई। यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 5 से फ्री आ जाएगा 10, यही बनेगा ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 5 10। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 बटे में 2। तो कितना आ जाएगा भाई 2.5%, 2 से 1/2 आ जाएगा आपका। ठीक है, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना भाई। नेक्स्ट देखो भाई, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4th। अब कहता है क्या है कि भाई 400 रुपये की राशि है। 400 रुपये की राशि कितनी बन जाएगी भाई, आपको वो कितनी बन जा रही है, साधारण ब्याज की किस दर पर 400 रुपये 3 साल में 476 रुपये हो जाते हैं भाई। 425 रुपये की राशि थी, 476 रुपये बन गई मतलब आपका क्या बन गया, ये अमाउंट बन गया भाई। और ये क्या था आपका, ये क्या था भाई, आपका प्रिंसिपल था भाई। कितने क्या था आपका, ये प्रिंसिपल था, मूल राशि थी आपकी। ठीक है, टाइम कितना लगा इसको, 3 साल लग गए। कितने से लग गए भाई, 3 साल। तो मतलब 425 से 476, तो कितने रुपए ऐड हुए भाई, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 51। और 51 क्या आपका 51 क्या भाई आपका एसआई है। क्या भाई आपका एसआई, साधारण ब्याज है। तो हमें निकालना है क्या भाई, आर निकालना है। क्या निकालना है, आर निकालना है। तो कैसे निकालोगे इस पे, एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे भाई। एसआई का फॉर्मूला क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुना में आर गुना में क्या आ जाएगा आपका टाइम। टाइम कितना दिया है 3 साल, अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। यही तो है ना क्वेश्चन। तो उसको सोल्व करते हैं, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 से जाएगा 17 3 51, 17 से फिर जाएगा 17 दूनी 34 और 17 5 85 25 चौका 100। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 4% आ गई। कितनी आ गई भाई 4% आ गई आपकी। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको ये प्रैक्टिस करवाई है, पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था आपका ये, है ना। तो आज बेसिक क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, इनको साथ साथ करते हैं। अगर सीखना तो अगर मैथ सीखना चाहते हो वास्तव में, तो इनको साथ साथ सीखो, क्योंकि यही क्वेश्चन आगे काम आएंगे आपके अभी जब नेक्स्ट क्लास होगी आपको कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है भाई। देखो पहले 10वां क्वेश्चन करा देता हूँ, इसी लेवल का फिर आगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कहता है कि 10वां क्वेश्चन देखो भाई, 10th क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले, कभी सोचो सिर्फ कहाँ से ले आए। कहता है कि एक सम ऑफ मनी डबल्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर। भाई कोई राशि है भाई, वो मान लेते हैं 1 है, वो कितनी बन जाती है भाई, डबल हो जाती है। खुद की कितनी बन जाती है 2। आप पी भी मान सकते हो, आप 100 भी मान सकते हो, किससे मान लो, आंसर वही आना आपका। ठीक है, मगर मानो वही जिसमें आपका कम से कम टाइम लगे, है ना, तो वही मानेंगे। देखो अब कोई राशि मान लेते हैं 1 थी, वो कितनी बन गई भाई आपकी 2 बन गई। कितनी बन गई, वो 2 बन जाती है। ठीक है, टाइम कितना लगता है इसको भाई, 12 साल लगते हैं। कितने टाइम लगता है इसको, 12 साल लगते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर निकालना है। यहाँ पे भी क्या निकालना है आपको, आर निकालना है। देखो भाई कोई राशि थी भाई आपकी, प्रिंसिपल थी, वो 1 से कितना बन गई भाई, वो 2 बन गई। मतलब ये क्या बन गया आपका अमाउंट, ये क्या था आपका प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका एसआई हो जाएगा भाई। 1 से 2 बन गया, तो मतलब कितना ऐड हुआ उसके अंदर, 1 ऐड हुआ ना। तो मतलब एसआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, एसआई कितना आ गया आपका 1। तो एक फॉर्मूला लगाएंगे आपका एसआई वाला। एसआई बराबर क्या होता है भाई, पी इंटू में पी कितना आपका 1 और आर निकालना है, और टाइम कितना है 12 साल। अपन में क्या हो जाएगा अपने 100। ये तो बनेगा, समझ में आ रही बात भाई। 1 तो आपका साधारण ब्याज था, 1 ही राशि थी, 1 1 बन के 2 बनी थी, अमाउंट बना था, और टाइम कितना आपका 12 साल है। अपन में क्या हो जाएगा 100। तो सोल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में आई नहीं तो 4 से जाएगा 4 3 12 और 25, तो 25 बटे में 3, तो मतलब 3 8 24 और 1 8 सही है, 1/3% आपकी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे करना आपको। देखो अभी क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट में, मतलब आपको जो दिया गया ना हमेशा 1 मान के चलोगे तो आपको क्वेश्चन बड़ा इजी होगा, इसमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, पी से निकालोगे तो पी को भी फिर काटोगे भाई, 100 मानोगे तो यहाँ 100 करोगे, 200 करोगे तो 200 में 100 घटाओगे तो फिर 100, फिर यहाँ से 0 में पंगे पड़ेंगे आपके ना। वैसे पंगे लेने नहीं अपने को, तो अपने को जितना जल्दी हो सकता है, जितना अच्छे से हो सकता है, उतना जल्दी करेंगे अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको, ये 10th हो गया आपका पहले ही, उससे अगला क्वेश्चन आपका
कहता है क्या कि छठा क्वेश्चन है भाई, ये कहता है कि ए सम ऑफ मनी डबल्स 6 साल में। भाई 6 सालों में क्या होता है भाई, डबल हो जाती है भाई। एक से कितनी बन गई, वो 2 बन गई 6 सालों में, ठीक है। आगे क्या करता है कि आगे कहता है कि वह 8 वर्षों में कितनी हो जाएगी भाई। भाई वो पूछता है भाई आपसे 8 वर्षों में, 8 वर्षों में ये कितनी हो जाएगी भाई। 8 सालों में पूछी गई आपसे, ये क्या पूछा गया भाई, 8 सालों में पूछा गया आपसे, ठीक है। अब देखो भाई एक से कितनी बन गई, ये 2 बन गई, तो मतलब ब्याज जुड़ा कितना भाई, एक ब्याज जुड़ा। मतलब एक जो ब्याज जुड़ा आपका वो कितने वर्षों में जुड़ा भाई, आपका 6 वर्षों में जुड़ा है। कितने में जुड़ा है भाई, 6 वर्षों में जुड़ा है। मतलब 6 सालों में कितना ब्याज जुड़ा आपका, एक तो एक साल में कितना, एक वर्ष में कितना जुड़ेगा भाई, 1/6। तो अब 8 में कितना हो जाएगा, गुना में 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो राशि कितनी बन जाएगी भाई, वो ये दिया ना क्वेश्चन में, इफ ए सम डबल्स इन 6 ईयर इट विल हाउ मच टाइम इट, 8 वर्षों में कितनी हो जाएगी वो। तो यही तो पूछा गया आपसे, तो कितनी बन जाएगी भाई वो, 1/8। तो 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो कितनी बन जाएगी 4/3 गुना हो जाएगी आपकी, खुद की कितनी हो जाएगी 3, 4/3, मतलब 1 से ही 1/3 गुना बन जाएगी आपकी। मतलब इसमें क्या हो जाएगा भाई, 1 से गुना में 3 करोगे तो यही आ जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा 1 से 1/3, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई आपका 7वां क्वेश्चन, देखो भाई 7वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ए सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 15 ईयर। भाई कोई राशि आपकी 3 गुना हो जाती है कितने सालों में, 15 सालों में। भाई 3 गुना बन गई, मतलब 1 से कितनी बन गई वो, 3 बन गई, कितने सालों में, 15 साल लगे उसको, ठीक है। अब कहते हैं क्या है कि इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया ना, दोबारा से वही आ गया भाई। 1 से कितनी बन गई 3, और कितने साल लगे भाई 15, तो मतलब आर निकालना आपको भाई। 1 से 3 बन गई तो ब्याज कितना लग गया उसका, 2 लग गया, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल कितना दिया है 1 माना था हमने, और आर निकालना और टाइम कितना दिया आपका 15, अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। 5 से निकाल लो भाई, 5 से 5 दिए 15 और 20 पंजे 100, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 दूनी 40/3, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और कितना बच जाएगा भाई आपका 1, तो 1/3, ये कितना 13 से ही 1/3% आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना ब्याज जुड़ा था 2, 15 सालों में आर की वैल्यू आ गई 2, हमने बिल्कुल फॉर्मूला में पुट किया और कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन देखो भाई, 8वां क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 5200 इन 5 ईयर। भाई 5200 रुपये बन जाती है, 5200 रुपये बन गई वो 5 सालों में, मतलब ये अमाउंट बन गई है, पहले से ही बन गई है ना। अब कहता है कि 7 सालों में कितनी बन गई भाई, 7 सालों में कितनी बन गई 5680, कितनी बन गई भाई 5680 बन गई। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना अपने को, ये भी अमाउंट है भाई, ये भी अमाउंट है, हमसे क्या निकालना है भाई, आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें भाई, प्रिंसिपल चाहिए, ठीक है, टाइम चाहिए, आर चाहिए, है ना, और कुछ ना कुछ तो, या फिर एसआई भी चाहिए। अगर एसआई के फॉर्मूले में रखेंगे तो अब इनमें से एसआई निकालेंगे सबसे पहले। टाइम तो दिया हुआ है हमें, टाइम कितना 5 ले लेंगे या 7 ले लेंगे, तो सबसे पहले एसआई देखेंगे। एसआई में देखो भाई, एसआई में क्या होगा भाई, देखो दोनों अमाउंट है, दोनों अमाउंट है, तो एसआई में क्या हो जाएगा भाई, ये 5 साल ये 7 साल, तो 2 साल में कितने रुपए जुड़े इसमें, अगर 5200 रुपये माइनस करूँ तो 0, 8, 6 में से 2 गया 4, मतलब 2 सालों में कितने रुपए जुड़े उसके पास 480। तो अगर 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में कितने रुपए जुड़ेंगे भाई, 2 से भाग कर देंगे तो कितने रुपए जुड़ेंगे भाई इस पे 240, मतलब 1 साल का ब्याज कितना आ गया आपका 240 रुपये आ गया। अगर 5 साल की बात करें तो डायरेक्ट 5 से भी निकाल सकते हो, 1 साल से भी निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा भाई, गुना में 5 कर दो, तो जब कितना आ जाएगा 5 में 10 और 2 12, तो 24 5 120 होता है ना, तो कितना ब्याज आएगा भाई 5 सालों का 1200 रुपये आ गया। अगर 1200 ब्याज है किस पे है भाई, राशि पे है, ये कितना आ गया भाई 1200 ब्याज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये क्या हमारा अमाउंट है, ये क्या आ गया आपका एसआई आ गया, ये क्या आ गया आपका एसआई। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका, तो 5200 माइनस क्या हो जाएंगे भाई 1200, तो कितना आ गया आपका 000 4000 आ गया आपका प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 4000 आ गया। हमें निकालना क्या है, आर निकालना है, तो आर कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास प्रिंसिपल भी है, कितना है 1200 है, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा एसआई 1200 है, प्रिंसिपल कितना है 4000 है, आर निकालना है, और टाइम कितना है भाई, ये कितने में लगा, ये 5 सालों में लगा, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100, तो यहाँ से निकालेंगे इसको, तो सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई 4 से 4 दिए 12 आ जाएगा आपका, और 5 से
5 का 30, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, एसआई निकालना पड़ेगा। क्यों, एसआई हमेशा ना, हमेशा प्रत्येक ईयर मतलब ईच ईयर सेम होता है आपका, सीआई चेंज नहीं हो, सीआई तो हमेशा चेंज होता है मगर एसआई आपका सेम होता है, ठीक है। इसलिए क्या किया, डायरेक्ट 2 से भाग कर दिया। अगर यहाँ सीआई होता हम डायरेक्ट 2 से भाग ही कर सकते थे, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, एसआई निकाला। एसआई के बाद क्या निकाला हमने भाई, अमाउंट थी हमारे पास, एसआई आ गया तो प्रिंसिपल माइनस करेंगे। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट माइनस एसआई, तो बराबर किसके आ गया 4000, और 5 साल का निकाल सकते हैं ब्याज आपका, ठीक है। तो 5 साल के लिए आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 9वां क्वेश्चन देखो भाई आज का। कहता क्या है कि सम ऑफ मनी अमाउंट ऑफ ₹850, भाई 850 रुपये बन जाती है। कितने सालों में बन जाती है भाई, ये 3 सालों में बन जाती है, ठीक है। और 4 सालों में कितनी बन जाती है भाई, 4 सालों में कितनी बन जाती है 925 रुपये बन जाती है। कितनी बन जाती है 925 रुपये बन जाती है। तो सम पूछा गया है, मतलब आपसे क्या पूछा गया, आपसे प्रिंसिपल मतलब मूलधन पूछा गया है। तो पीछे वाला क्वेश्चन है ना, तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो आप, उसके बाद में वीडियो देख लेना आप, ठीक है। मैं करवा रहा हूँ इसको, तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा आपने। तो बात करते हैं, देखो भाई कितना आ गया अभी 4 सालों में, 3 सालों में कितनी बन जाती है 850, 4 सालों में कितनी बन जाती है भाई 925 बन जाती है। तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा भाई, 1 साल का ब्याज मतलब गैप कितना हो गया भाई, 1 साल का बन गया ना। तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 5, 12 में से 5 गया 7, 75 रुपये, ठीक है। 1 साल का ब्याज कितना आ गया आपका 75। अगर 3 साल की बात करें तो गुणा में कितना कर देंगे 3, 5 3 15, 7 21 और 1 22। तो कितना आ गया भाई 3 सालों का ब्याज कितना आ गया 225 रुपये आ गया। मगर हमारे पास 3 साल का अमाउंट कितना दे रखा है 850। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या आ जाएगा भाई, अमाउंट माइनस एसआई कितना आ जाएगा भाई 850 माइनस कितना आ जाएगा 225। तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 625 रुपये आपका क्या आ जाएगा भाई आपका प्रिंसिपल। तो मूलधन कितना आ गया आपका 625 रुपये आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो 10वां करवा चुका हूँ मैं भी, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन करवा दिया, बिल्कुल बेसिक है आज के ये क्वेश्चन। कल है ना इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे भाई, इनको ट्राई जरूर कर लेना। अपनी बुक वगैरह कोई बुक ले लो तो उसमें ट्राई जरूर कर लेना, और उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। और ये क्लास कैसी लगती है आपको कमेंट में जरूर बताया करो, और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो आपके, ठीक है। जो भाई सीईटी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है 1 डे जिसमें मैथ्स आता है, तो उसका भी भला हो जाए ना। अपना नहीं दूसरे का भी सोचा करो, क्यों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।